बहुत पुराने समय की बात है। धरती पर अल्लाह के एक महान नबी रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम असैटी को अल्लाह ने तौहीद का पैगाम दिया ताकि लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और बुराई से दूर रहें। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। वह हमेशा नेक रास्ते पर चलते और दूसरों को भी सिखाते। इब्राहिम आरएस के एक बेटे का नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। यह बेटा बहुत फरमाबरदार और सब्र करने वाला था। इब्राहिम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वह जानते थे कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर है। एक रात इब्राहिम आसैस ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह का हुक्म आया, अपने बेटे इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान करो। पहली बार ख्वाब देखकर वह बहुत सोच में पड़ गए। क्या यह सचमुच अल्लाह का हुक्म है? लेकिन वही ख्वाब लगातार 3 रातों तक आता रहा। तब उन्हें यकीन हो गया कि यह अल्लाह का आदेश है। सुबह होते ही उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूं। इस्माइल एसएस ने बेझिझक जवाब दिया, अब्बा, जो अल्लाह का हुक्म है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह सुनकर इब्राहिम असासस की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके दिल में ईमान की ताकत भी थी। दोनों अल्लाह के रास्ते में चल पड़े। यह अल्लाह की राह में सबसे बड़ा इम्तिहान था। रास्ते में शैतान आया। उसने इब्राहिम आस को बहकाने की कोशिश की, अपने बेटे को मत मारो। लेकिन इब्राहिम असलिम ने शैतान को ठुकरा दिया। उन्होंने पत्थर उठाकर शैतान को भगा दिया। यह वाकया हमें सिखाता है कि शैतान हमेशा बहकाता है, लेकिन ईमान वाला कभी हार नहीं मानता। कुर्बानी की जगह पर पहुंचते ही इस्माइल आस ने कहा, अब्बा, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपका दिल कमजोर न पड़े। इब्राहिम आयसेन ने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी और कहा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उन्होंने चाकू उठाया और बेटे की गर्दन पर रखा। दिल कांप रहा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी थी। जैसे ही चाकू चलाया, अल्लाह का चमत्कार हुआ। इस्माइल असैस को कुछ नहीं हुआ। उनकी जगह एक बड़ा मेंढा मौजूद था। अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए आवाज दी, इब्राहिम, तुमने अपना इम्तिहान पूरा कर दिया। हम तुम्हारे बेटे को बचाते हैं और तुम्हारी कुर्बानी कबूल करते हैं। यह सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया। उनका दिल अल्लाह के शुक्र से भर गया। अल्लाह ने कहा, तुमने अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे लिए छोड़ दी, मैं तुमसे राजी हूं। इस्माइल एसएलियस ने भी सब्र और ईमान का सबूत दिया। यह इंसानियत के लिए एक महान मिसाल बन गई। तब से मुसलमान हर साल ईद उल अजहा मनाते हैं ताकि इस वाकये को याद रखें। कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर काटना नहीं है, बल्कि दिल में अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करना है। मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की याद में कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के जानवर का मांस 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा खुद के लिए। इससे भाईचारा और मोहब्बत बढ़ती है। हर कोई खुशी में शामिल होता है। इस दिन हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा सीखना चाहिए, जैसे इब्राहिम अदोटोडेस और इस्माइल अदोटोडेस ने किया। ईद उल अजहा मोहब्बत, बलिदान और इंसानियत का पैगाम देती है और हमें अल्लाह के नजदीक लाती है। अगर हम अल्लाह के हुक्म माने तो हमारी जिंदगी रहमत और बरकत से भर जाती है। हजरत इब्राहिम एसएस का यह वाकया दुनिया के लिए सबक है कि अल्लाह के रास्ते में अपनी सबसे प्यारी चीज भी छोड़ सकते हो। इस्माइल ऐसे की आज्ञाकारिता और सब्र हमें बच्चों की फरमाबरदारी का पैगाम देती है। कुर्बानी हमें यह भी सिखाती है कि अपने नफ्स, गुस्से और बुरे आदतों को भी कुर्बान करो। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के लिए सब कुछ छोटा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इस दिन गरीबों का ख्याल रखना भी फर्ज है ताकि कोई भूखा न रहे। बकरीद की असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। यही इंसानियत का असली पैगाम है। इस दिन हर मुसलमान नमाज के बाद तकबीर पढ़ता है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह तकबीर हमें अल्लाह की महानता याद दिलाती है कि वही सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। अगर हम इस पैगाम को दिल में उतार लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। ईद उल अजहा हमें यह सबक देती है कि मोहब्बत, सब्र और बलिदान इंसान को महान बनाते हैं। इस दिन अपने दिल से नफरत और दुश्मनी को निकाल दो और एक दूसरे से मोहब्बत करो। हजरत इब्राहिम से कि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं,
यह हर मुसलमान के लिए मार्गदर्शन है। इसीलिए हर साल हम यह त्योहार मनाते हैं ताकि ईमान और तकवा हमारे दिल में रहे। इसलिए हर साल हम यह त्योहार मनाते हैं ताकि ईमान और तकवा हमारे दिल में रहे। बकरीद हमें एकता, भाईचारा और बलिदान की शिक्षा देती है। यही इसकी असली पहचान है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें भी ऐसी कुर्बानी की ताकत दे। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें भी ऐसी कुर्बानी की ताकत दे ताकि हम अपने ईमान और तकवे को मजबूत रख सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और हाँ, हमारे चैनल AI वाला बहा को सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।